हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय पोस्ट चैनल। और पिछले वीडियो में हमने 2D मेंसुरेशन के बारे में देखा था और आज हम देखने वाले 3D मेंसुरेशन यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन यानी कि घन, घनाभ, बेलन और शंकु के बारे में। तो हम वो सारे कंसेप्ट आज समझने वाले हैं जिनके बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम पढ़ के उनके बारे में समझेंगे कि उनको किस तरह से सोल्व करना है। बिकॉज ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये कंसेप्चुअल बेस होते हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्यूब से। क्यूब यानी कि घन। घन में सारी की सारी भुजाओं की जो माप होती है यानी कि द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो सारी भुजाएं होती है वो होती है बराबर। अगर ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी, ये भी ए होगी। क्यूब का एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपने ये डाइस देखा होगा, ये क्यूब का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें ये वाली भुजा, ये भुजा यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें सबकी सब बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूब में कि इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि वक्री क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर बात करें वक्री क्षेत्रफल यानी कि वक्री क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे को छोड़ दिया जाता है, इसमें ऊपर और नीचे को छोड़ दिया जाता है और 1 2 3 4 इन चारों साइड्स के जो क्षेत्रफल है उसको मापा जाता है। तो अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें यानी कि वक्री क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है आपका 4a²। आपको पता है एक फेस का एरिया कितना होता है, a²। स्क्वायर के एक फेस का एरिया होता है a²। तो कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4, तो आपका इंटू क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4a²। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्री क्षेत्रफल। अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया में होता क्या है कि आपको ऊपर के को नीचे को दोनों को मिला दिया जाता है। तो 4a² प्लस 2a², ये क्या कितना हो जाएगा 4a² प्लस 2a² विल बी इक्वल टू 6a²। और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी कि अगर बात करें आयतन, घन के आयतन कितना होता है, तो आयतन का मतलब होता है किसी भी वस्तु में कितनी मात्रा आ सकती है, द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये क्यूब है तो इसके अंदर कितना पानी, कितना द्रव्य, कितना सॉलिड, कितना गैस आ सकता है, ये होती है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपको पता है वो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे L आपका A है, B आपका A है और H भी आपका A है। तो A इंटू A इट विल बी इक्वल टू A क्यूब एंड द यूनिट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब, यानी कि जो आपकी यूनिट होगी वो आपकी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में होगी और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A क्यूब, A इंटू A। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी कि घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। अगर कई बार पूछ लिया जाता है डायगोनल क्या होती है यानी कि विकर्ण के बारे में पूछ लिया जाता है कि घन का विकर्ण कितना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है a√3 आपका डायगोनल होता है, यानी कि आपका जो विकर्ण होता है घन का वो होता है आपकी साइड इंटू √3। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखें इसको निकाला कैसे, ड्राइव कैसे किया है, a√3 को ड्राइव कैसे किया है, तो अगर इसमें देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो जाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल एंड द डायगोनल इज दिस। डायगोनल क्या हो गई, ये आपकी डायगोनल हो गई। तो आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये हो जाएगी a² प्लस a² इक्वल टू a² यानी कि 2a² इक्वल टू a² एंड इट विल बी a√2 विल बी इक्वल टू a, यानी कि आपके यहाँ पर a√2 ये आपकी एक साइड आएगी। इसको आपको फिर एक साइड मानना पड़ेगा, इसको एक साइड मानना पड़ेगा, तब जाके आपकी डायगोनल निकल जाएगी। यानी कि होगा कैसे a√2 का स्क्वायर प्लस a² इक्वल टू a², इट विल बी a² 2 प्लस a² इक्वल टू a², यानी कि 3a² इक्वल टू a²। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a। तो ऐसे आपका डायगोनल निकलती है, यानी कि विकर्ण ऐसे निकाला जाता है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता कैसे ड्राइव करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कभी आप भूल गए कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको इसका एक साइड निकाल लेनी है, उसके बाद आपकी आगे आपको हाइपोटेनस निकालनी पाइथागोरस थ्योरम से। तो a√3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर अगले 3D शब्द के बारे में बात करें तो वो होगा अपना क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। घनाभ जो आपका बनता है वो 6 रेक्टेंगल यानी कि 6 आयत को मिलाकर बनता है। अगर
अगर घनाभ को हम 3D शेप में देखें रियलिटी में, तो ये एक हमारा घनाभ हो गया। अगर सिर्फ इस फेस को देखते हैं हम, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और पैरेलल, यानी कि समान होती है और समानांतर होती है, जो कि कभी मिलती नहीं। अगर ऐसे ही 6 रेक्टेंगल को मिला दिया है, 6 आयतों को मिला दिया है, तो एक घनाभ बन जाता है जो 3D शेप में रहता है। इसमें ये जो सबसे बड़ी साइड रहती है एल रहती है, ये वाली जो आपकी साइड रहती है जो छोटी, उससे छोटी रहती है वो बी रहती है, और जो हाइटेड रहती है कि जो वर्टिकल रहती है वो आपकी रहती है एच, यानी कि हाइट। इसमें 3 फंक्शन रहते हैं, आपके 3 विमाएं रहती है, इसमें एल, बी एंड एच, ये मिला के आपको क्या बनाती है, घनाभ। अगर घनाभ का वक्री क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़कर, यानी कि 1 2 3 4, इन चारों को मिला के देखें तो हो जाएगा 2h l प्लस b, 2h l प्लस b। अगर टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl। 2h l प्लस b आया कैसे, तो ये ऐसे होता है, ये वाली दोनों साइड ये होगी आपकी 2b इंटू h प्लस ये वाली दोनों साइड को मिलाकर दिया है तो 2h इंटू l, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और h कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका l प्लस b। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया इस टाइप में आ जाता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, टोटल सरफेस एरिया कैसे आया, तो वो आता है 2lb प्लस bh प्लस hl, यानी कि ये 6 साइड का आपको एरिया निकालना है। एरिया आपका होता है l इंटू b, तो l इंटू b यानी कि 2lh प्लस 2bh प्लस 2hl, तो ये इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो lb प्लस bh प्लस hl आपका कॉमन आके टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बात करें इसमें वॉल्यूम की, यानी कि आपका आयतन, इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन होगा आपका l इंटू बी इंटू एच, l इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसमें कितना वस्तु आ सकती है, इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है, ये इसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। अगर बात करें डायगोनल की, डायगोनल यानी कि इस वाले कोने से इस वाले कोने तक आपकी कितने लेंथ है, इसको बोलेंगे आपकी डायगोनल, यानी कि इस वाले अगर ये अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए ई जो आपकी होगी वो होगी आपकी डायगोनल, यानी कि विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कितना होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका रहेगा सेंटीमीटर या फिर मीटर में, क्योंकि ये लेंथ पूछ रहा है इसलिए आपके ये सिंगल यूनिट में होता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल बात करूं, तो अगर आपके कमरे की सारी साइड्स यानी सारी दीवारों की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है तो आपका घन हो जाता है, और अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग और ऊंचाई अलग है तो वो आपका घनाभ का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगले अगर शेप के बाद 3D शेप के बारे में बात करें तो होता है हमारा गोला, स्फेयर। स्फेयर जो होता है आपका वो इस टाइप में होता है, बॉल को देख लीजिए आप, बॉल अगर सॉलिड बॉल है तो आपका स्फेयर हो जाता है। स्फेयर में आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्री क्षेत्रफल बराबर होता है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो टोटल सरफेस एरिया आपका कर्व सरफेस एरिया रहेगा और अगर 4 पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा, याद होगा, पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल था, आपका सर्कल का। सर्कल का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर। वो अगर वॉल्यूम की बात करें यानी कि आयतन की बात करें गोले की, तो होता 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब भी आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में इसकी यूनिट आएगी, इसको ध्यान रखें। कई बार ये ऑप्शन में रहता है कि एक में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब रहता है, दूसरे में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर रहता है, तो आपको ध्यान रखना कि मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब पे ही आप टिक लगाएं, उसको सेलेक्ट करें। अगर बात करें अर्धगोले की, हेमिस्फीयर की, तो अर्धगोला अगर देखें तो इसमें अगर इसको आधा काट दिया है इस बॉल को, तो ये आपका अर्धगोला हो जाता है। ये इस टाइप में दिखता है, इसमें आर हो जाएगी आपकी रेडियस, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको इस तरीके से याद रखना कि सर्कल का अगर पाई आर स्क्वायर है तो अर्धगोला का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाता है आपका, संपूर्ण क्षेत्रफल इसको मिलाकर प्लस राइट साइड यानी कि इसमें बीच में को मिलाकर और राइट साइड को मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अगर बात करें आयतन की, वॉल्यूम की, तो ये होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका आधा कैसे हो गया, क्योंकि इसमें 4/3 पाई आर क्यूब था तो इसमें से आधा काट दिया, तब जाकर आपका हेमिस्फीयर आया यानी कि अर्धगोला आया, तो उसका वॉल्यूम को भी क्या कर दो, 1/2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं।
सिर्फ आपको नॉर्मल से फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज रेडियस, आपको रेडियस पता होनी चाहिए, या तो आपने निकालने के लिए बोलेंगे, या तो वॉल्यूम दे रहा है रेडियस निकालने को बोलेंगे, या फिर रेडियस दे रखेंगे और आपको वॉल्यूम निकालने को कहेंगे। अगले 3D शेप के बारे में बात करते हैं, वो होता है अपना सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन आपका एक आयत को अगर सेंटर में से एक तार के माध्यम से बांध दिया और उसको इस प्रकार से घुमाया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, एक बेलन यानी कि सिलेंडर बन जाता है। अगर उसको 3D शेप में देखें तो इस प्रकार से आपका बेलन रहता है जिसमें हाइट रहती है और रेडियस रहता है। ये आपकी जो सेंटर हो गया ये आपका रेडियस हो गया एंड दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई। तो अगर इसके बारे में बात करें, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका वक्री क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल पूछा जाता है ये होता है आपका 2πr/h, 2πr/h ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। और टोटल सरफेस एरिया में ये वाला सर्कल प्लस ये वाला सर्कल दोनों मिल जाता है। तो अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, तो होता है 2πr/h ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया प्लस πr² प्लस πr², दो सर्कल हो गए, ये वाला सर्कल प्लस ये वाला सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इस प्रकार से निकल जाता है 2πr/h प्लस 2πr²। इसमें 2πr कॉमन ले लो, r प्लस h कॉमन हो जाएगा, तो आपका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल जाएगा 2πr r प्लस h इस प्रकार से निकलता है। कई बार हो सकता है आप भूल जाए, तो याद रखना है कि आपके कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल्स का एरिया निकाल के आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है आपका πr² यानी कि आयतन आपका क्या होता है बेलन का πr²h। ये ध्यान रखना, ये आपका फिर आकर मैं बोल रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में ही आएगा। ये आपका एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस या फिर मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ये ध्यान रखना। आपको यूनिट हमेशा याद रखनी है इन चीजों की, कई बार गलती हो जाती है। 3D शेप में हमारा अगला शेप है शंकु यानी कि कोण। कोण जो होता है आपका एक ट्राइंगल को अगर बीच में उसके सेंटर से एक तार बांध के अगर उसको घुमाया जाए तो आपका कोण के रूप में दिखने लगता है, वो आपका कोण का शेप ले लेता है। कोण जो होता है आपका ट्राइंगल को अगर घुमाया जाए इस टाइप में सेंटर से तो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका कोण हो जाएगा। तो कोण में तीन चीजें मेन रहती है कि आपकी हाइट रहती है, ये वाली हाइट मेन हाइट फ्रॉम द सेंटर, एंड द रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और आपकी होती है स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। जो कोण में साइड में तिरछे में जो ऊंचाई रहती है उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। अगर उसको अगर 2D में देखते हैं तो वो आपकी डायगोनल हो जाती, उसको आप डायगोनल मान सकते थे, हाइपोटेनस मान सकते थे, बट यहाँ पर उसको तिर्यक ऊंचाई इसलिए बोलते क्योंकि वो 3D फॉर्म में देखते हैं। तो अगर उसको आप बोले कर्व सरफेस एरिया कितना होता है शंकु का, कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका πrl, जो आपका सिंगल यूनिट में आएगा यानी कि सेंटीमीटर या फिर मीटर में आएगा हमेशा। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का जो एक सर्कल बच गया है वो कितना होगा, तो इसमें πrl आपका कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है πr², जो क्षेत्रफल होता है किसका, वृत्त का, तो वो कितना होता है πr²। तो इसमें अगर πr कॉमन ले लें तो πr प्लस l, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल किसका, कोण का यानी कि शंकु का। अगर बात करें वॉल्यूम की, आयतन की यानी कि शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है, तो ये प्रूव्ड है कि अगर किसी शंकु को जिसकी रेडियस एक बेलन के समान है और उसकी हाइट उस बेलन के समान है, तो उसको अगर उसके बीच में अंदर रख दिया जाए तो उस बेलन के आयतन के 1/3 हिस्से को घेरेगा। तो आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है बेलन का वो होता है πr²h। तो अगर ये शंकु आपका 1/3 ही जगह घेरता है तो आपका इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 πr², जो कि आपका क्या होगा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होता है। इसमें आपकी स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, l² = r² प्लस h²। r आपकी रेडियस हो गई, h आपकी हाइट हो गई, रेडियस यानी कि त्रिज्या और हाइट यानी कि ऊंचाई आपका, तो l कितना हो जाएगा l = √r² प्लस h², इट विल मीन सेंटीमीटर और मीटर। तो इन सब के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे शेप्स के ऊपर से जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में इनके ऊपर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके किसी भी वनडे एग्जाम में, तो उनके ऊपर से एक एक टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे और उसमें समझेंगे कि किस प्रकार से वो कितने प्रकार से वो क्वेश्चन हो सकता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मायू पोस्ट।